चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ जो देख रहे हैं ना, यहाँ 3 के गुना के रूप में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें कि प्रत्येक का पहला पद देखा जाए, 1 2 3 है ना, हर एक का पहला पहला अंक जो है n टर्म तक गया है ना ये। चलिए डॉट 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 क्या है, n टर्म्स तक। तो ये कैसे दिख रहा है, एपी में है, एपी में है। दूसरा भी देख लीजिए आप, 2 है, 3 है, 4 है, ये भी n टर्म्स तक गया है, ठीक है। ये भी किस में है, एपी में है, एपी में है, ठीक है। और इनके प्रत्येक का तीसरा तीसरा 3 5 7, 3 5 7, ये भी आपको n टर्म्स तक गया है और ये भी आपका एपी में है। तो यहाँ लिख सकते हैं नीचे कि दी गई श्रेणी का nवां पद कैसे लिखेंगे, तो an बराबर, ये देखिए 3 के गुणनफल के रूप में है ना, तो तीनों श्रेणियों के गुणनफल के रूप में nवां पद यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इसका nवां पद कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d का मान यहाँ क्या आएगा, d का मान यहाँ पे एक ही ना है। चलिए फिर इंटू में इस दूसरे वाले के लिए लेके चलते हैं, तो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की, अभी यहाँ भी 1। फिर अगला भी जो है इसमें देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे है a, तो a की जगह पे है आपका 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा ना। चलिए d का मान 2 हो गया। चलिए यहाँ अंदर इंटू करते हैं, तो 1 प्लस n माइनस 1, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा 1 से इंटू होगा तो। चलिए अंदर 2 प्लस n माइनस 1 और यहाँ होगा 3 प्लस 2n माइनस 2। समझ गए, यहाँ देखिए ये 1 से 1 गया, यानी कि nवां पद यहाँ हो जाएगा n इंटू में, यहाँ देखिए n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे 2n और ये घटेगा तो प्लस 1, 2n प्लस 1। अब यहाँ से इसको इंटू करेंगे और यहाँ से इसका योग निकाल लेंगे। चलिए तो इंटू करते हैं, इसमें पहले इंटू करते हैं, तो 2n स्क्वायर प्लस में n प्लस में 2n प्लस में 1। चलिए an बराबर हो जाएगा n इंटू 2n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस में 1। चलिए इसमें इंटू कर देते हैं, तो यहाँ से nवां पद आपका हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और प्लस में n। अब यहाँ से योग निकाल देना है। तो ये तो बहुत इजी है, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, बस उसमें 1/6 था, यहाँ 1/6 बाहर 1/6 था उसमें, इसमें नहीं है। बाकी सारा काम तो वही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो मुझे लगता है कि इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये आप कर लीजिए आगे। अभी तो पिछला क्वेश्चन बताया उसी की तरह है।